हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए राइबोसोम को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले पार्ट छोटा सा पार्ट है, हो चुकी है, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टाइप का जो वीडियो होगा, जो शॉर्ट वीडियो जिसे बोलते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे अपन बात करे थे इतना, ठीक है ना। ये सारे के सारे बात करे थे कि राइबोसोम जो है दो तरह का होता है, एक तो 70S राइबोसोम, दूसरी 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक। लेकिन कंडीशन क्या है कि दो सेल ऑर्गेनेल ऐसा है आपके पास जो क्या है, उसमें 70S भी पाया जाता है। तो यूकैरियोट के कंडीशन में दोनों के दोनों पाए गए, 70S और 80S। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है राइबोसोम की एंटायर जितने भी, यदि अकरेंस की बात करते हैं कहाँ पाया जाता है, तो ये दुनिया के तमाम सेल में पाया जाता है। मतलब कि इट इज प्रेजेंट इन एंटायर लिविंग सेल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। मैच्योर मेमेलियन, परिपक्व लाल रक्त कण को छोड़ करके, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी को छोड़ करके दुनिया के तमाम सेल में क्या होगा? राइबोसोम होगा, जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होगा, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, तो बेटा इसको बिल्कुल थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये किस तरह का सिचुएशन बनता है। तो आपको यदि हम बात करें कि इसके जो है दोनों सब यूनिट है, एक लार्जर एक स्मॉलर, तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों की दोनों बात करी जाएगी, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। कंटिन्यू वहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। बट उससे पहले क्या करो कि आप अकरेंस देखो। अकरेंस देखने के बाद जो है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखो। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि लार्जर सब यूनिट कैसा होता है, स्मॉलर सब यूनिट कैसा होता है, उसकी बाइंडिंग किस तरह से होती है, पॉलीराइबोसोम का सिंथेसिस कैसा होता है। तो बिल्कुल इसको देखना। इसकी साइज थोड़ी सी अपन बात करेंगे। तो चलो नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की थोड़ा सा, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द स्मॉलर सब प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए यहाँ पे बात करते हैं बेटा। तो अकरेंस की बात करो, दिखता क्या? अकरेंस मतलब कहाँ पाया जाता है। तो इसके केस में क्या बोलते हो कि इट इज अ प्रेजेंट इन एंटायर लिविंग सेल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ एक्सेप्ट, अपवाद में किसको छोड़ करके बेटा? किसको छोड़ करके? अपवाद में आरबीसी, मतलब कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी को छोड़ करके सारे के सारे तमाम सेल में पाए जाएंगे। तो क्या लिखोगे? इट इज प्रेजेंट इन एंटायर लिविंग सेल present on earth except mature mammalian आरबीसी। बेटा इसको छोड़ करके दुनिया के तमाम सेल, यूकैरियोट प्रोकैरियोट सारे के सारे सेल में पाया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे, चाहे वो क्या हो सकता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो सकता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है, सारे सेल में होगा। इसकी साइज की बात करो बेटा, थोड़ा सा साइज में अमूमन नॉर्मल साइज की बात करते हैं तो 15:25 नैनोमीटर। ये समझ में आता? मतलब इसकी विड्थ कितनी होगी? 15 नैनोमीटर। नैनोमीटर बोले तो बेटा 9 समझते ना, 9, 10⁻⁻9 मीटर को बोलते क्या? नैनोमीटर। तो जाने दीजिए, इतना हो गया। लंबाई कितना? 25, 15 25, 15 इज टू क्या बेटा? 25। तो ये अमूमन यदि इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो एक जीरो बढ़ा दो, 150 एंगस्ट्रॉम इज टू कितना? 250 एंगस्ट्रॉम। इसकी साइज इतनी चौड़ाई हो गई, इतनी लंबाई हो गई। बिल्कुल दोनों डायमेंशन मैंने बताया, एंगस्ट्रॉम में भी बताया और नैनोमीटर में बताया, आपको याद रखना पड़ेगा। अब बेटा बात करते हैं क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, ठीक है ना, इसको मिटा करके। चलिए चलिए हेडिंग बना लीजिए, अल्ट्रा
स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। दिखता क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम दिखता होगा। नहीं दिखता है तो थोड़ा सा इसको ठीक है, इधर तो पूरा दिखता। देखो बेटा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम दिख गया ना। चलो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे आपको, तो ईच एंड एवरी राइबोसोम have two subunit, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सब में दोनों के दोनों होंगे। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्मॉलर सब यूनिट की बात कर रहे हैं, और इधर क्या, दोनों के लार्जर सब यूनिट की बात कर रहे हैं। दोनों का सेट देखो बेटा, बहुत ही जरूरी है। एक तो कंडीशन है ठीक है, यहां पे सेंट्रल प्रोटूबरेंस ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर में मेंशन करता हूं कि इसमें क्या सब होंगे। दिखता क्या? इसमें क्या सब होगा? तो ये बेटा यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट में बात करेंगे तो ये आपका हो गया हेड, और ये हो गया बेस। ये जो दिखते हो बेटा, ठीक है ना, ये ठीक है, ये दोनों को दोनों चीज़ें दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, और ये क्या है? ये क्या है? अरे भाई, प्लेटफॉर्म दिखा। चलो इसकी मैं बात करता हूँ। ये रीज है, ये वैली है, घाटी। सेंट्रल प्रोटूबरेंस ये स्टॉक है, और ये क्या है बेटा? सेंट्रल प्रोटूबरेंस। क्या है? सेंट्रल प्रोटूबरेंस। ये कंडीशन है कि यहाँ पे प्लेट है, और ये क्या है? क्लेफ्ट। तो क्या क्या कंडीशन हो गया कि ये जनरली क्या कंडीशन है कि ये तो बिल्कुल दिखता होगा कि ये ओवल शेप्ड दिखता है, और ये जो है जनरली कंडीशन में ये कैसा दिखता है बेटा? ये डॉम शेप्ड दिखता है। कैसा? डॉम शेप्ड, गुंबज के जैसा। ये अंडाकार दिखता। नॉर्मली अपन कैसे दिखते, इतना नहीं बनाने को, और ये डॉम, ये गुंबज नुमा ऐसे बनाने का। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा है इसके लार्जर सब यूनिट में? क्या है बेटा? एक तो सेंट्रल प्रोटूबरेंस होगा, स्टॉक होगा, डंठल, ठीक है ना। एक तो वैली होगा, घाटी, और दूसरी उभार होगा जिसको क्या बोलेंगे बेटा? रीच। याद रहेंगे। और यहां पे हेड, बेस, प्लेट और क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब खांचा होता है, आकर के एक दूसरे में ये दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे, लेकिन किसके वजह से मिलेंगे? तो यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम आयन का एक लिमिट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा कि वो जुड़ेगा या कुछ अलग करेगा। बड़े वाले सब यूनिट को ला सकता है, दो बड़े वाले सब यूनिट को। इसकी कंसंट्रेशन यदि बोलती है
साइटोलॉजिस्ट सब बोलते हैं कि यदि इसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा कि दो सब यूनिट नहीं जुड़ेंगे, दो राइबोसोम ही आकर के क्या हो जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल इस कंडीशन में जब दो राइबोसोम ही जुड़ जाएंगे तो भैया mRNA के साथ जो है दोनों सब यूनिट आकर के जुड़ते हैं तो कंडीशन क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। इट लीड्स टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो सिचुएशन क्या है इसकी, कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन एक चीज़ है और दूसरा जो है क्या भैया, mRNA, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा आपका, ये डॉम शिफ्ट है और दूसरा यहाँ पे बेटा mRNA और ये आकर के ओवल शिफ्ट में जुड़ गए। तो ये कंप्लीट जो है, कंप्लीट क्या किया, कंप्लीट राइबोसोम बना लिया। दिखा कि नहीं दिखा, कंप्लीट राइबोसोम बन गया, ठीक है ना, ये दिखा। अब इसके कंसंट्रेशन बेटा कितना होना चाहिए, 0.01 m मोलैरिटी में होगा। इतने कंसंट्रेशन है तो दोनों सब यूनिट आकर के जुड़ेंगे। यदि क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इंक्रीजेस, कितना बेटा, 10 टाइम्स, x बोले तो टाइम्स, गुना, इतना गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, देन 2 राइबोसोम is attached and then protein synthesis will be disturbed. Protein synthesis will be disturbed. अब कैसे डिस्टर्ब होगा, किस तरीके से, चलो ये स्ट्रक्चर दिखा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रहना चाहिए हर समय। चलो बेटा इसके अपन जो है थोड़ा सा इसके आगे मैकेनिज्म डील करते हैं। चलिए यहाँ पे यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, ठीक है, if concentration of magnesium ion increases 10 times then, ठीक है ना, कितने गुना बेटा, 10 टाइम्स यदि उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, then it will form डायमर ऑफ राइबोसोम, ठीक है। वो कैसे, देखो हमने क्या किया कि दो हमारे पास जो है, छोटा छोटा अपन बात करते हैं, दो अपने पास जो है राइबोसोम है और दोनों के दोनों राइबोसोम यहाँ पे है और ये मान लो कि अपन क्या है 70S, ये क्या है 70S। यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया 10 गुना, मतलब कि 0.01 m है, ये 10 गुना हो गया। तो ये जुड़ करके और यहाँ पे क्या होगा जी, mRNA भी होगा, ठीक है। ये जुड़ करके ये नहीं जुड़ेगा, आपस में दो राइबोसोम ही क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा और ये क्या कर दिया, डायमर बना दिया। ये क्या कर दिया बेटा, डायमर बना दिया, जिसका यूनिट कितना, ये कितना हो गया, 100 जो है 100S बन गया, ठीक है। दूसरा अपन एग्जाम्पल ले लें, यदि 80S के कंडीशन में, तो 80S हमने लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बेटा डायमर को बनाएगा और ये डायमर जो हो जाएगा 120S, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि किस सिनेरियो में अपना बनता, रियल वाला फंडा
ये सब नहीं चाहिए अपने को, रियल वाला फंडा चाहिए क्या कि दो सब यूनिट है बेटा, एक डॉम शेप्ड है और दूसरा जो है ओवल शेप्ड है। तो ये क्या है, लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। और यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, बहुत सारा ढेर सारा है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 0.01 m लेते हैं और एक जो है mRNA लेते हैं। तो ये सब आकर के क्या करता है बेटा, इस पे आकर के जुड़ जाएंगे, क्या करेंगे, इस पे आकर के जुड़ जाएंगे और बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मोती के माला, स्ट्रिंग धागे पे दाना, ठीक है ना, बीड ऑन स्ट्रिंग बना देंगे। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते बेटा पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। जो कैसा दिखता है, बीड लुक्स लाइक बीड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है ना, जनरली इसी फॉर्म में। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, किस तरीके से। तो इनिशियली जो है पेप्टाइड बनना, ठीक है, पेप्टाइड का चेन ग्रो हो रहा है, चेन ग्रो हो रहा है, चेन ग्रो हो रहा है, चेन ग्रो हो रहा है। अब कंडीशन क्या है कि चेन बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया, अब पॉलीपेप्टाइड नहीं प्रोटीन बन गया। तो ये बड़े वाले सब यूनिट जो है, बड़े वाले सब यूनिट टूट करके अलग चले जाएंगे और छोटे वाले सब यूनिट क्या बेटा अलग चले जाएंगे, और प्लस जो है ये क्या बन गया जी, ये प्रोटीन बन गया। तो बिल्कुल ये सब जो दिख रहा है बेटा, ये सब ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है और ये क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। तो ये एक मैकेनिज्म है। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके टनल में चले जाएंगे, बिल्कुल दिखता क्या, इसके टनल में जाएंगे। अब तो आपको ये दिख गया कि किस तरीके से इसका बनता, क्या शेप साइज होता। अब चलो थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट के कंडीशन में क्या क्या कंपोजिशन में चेंजिंग आता। चलिए यहाँ पे बेटा चलो यहाँ राइबोसोम की बात करेंगे, मतलब 70S जो प्रोकैरियोटिक है और दूसरा 80S जो यूकैरियोटिक है। दोनों दिखता कैसा, ठीक है ना, और ये बने किस चीज़ों से होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में ये बड़े वाले और इसके साथ छोटे वाले और इसके साथ mRNA लगे हुए, तो ये बने होते हैं प्रोटीन से। और दूसरे क्या, अरे भैया RNA, ये भी किस चीज़ों से, प्रोटीन से। और दूसरा क्या, rRNA। तो कितना कितना भैया, यहाँ पे जो प्रोटीन rRNA के कंडीशन में बड़े वाले सब यूनिट में क्या होता है 23S rRNA, ठीक है। और प्रोटीन की संख्या कितना होता है बेटा 33, यहाँ पे 34, ठीक है। और बड़े वाले में एक और जो होते हैं 5S rRNA। तो rRNA कितना 2, यहाँ पे जो rRNA की बात करते हैं ओनली 16S rRNA होता। प्रोटीन की नंबर इतना, प्रोटीन की नंबर इतना, ये बात समझ में आ गया। तो ये प्रोकैरियोटिक है। लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं यूकैरियोट का, मतलब कि 80S राइबोसोम का, जो किस में, यूकैरियोटिक सेल्स में, यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे देखो कि कोई एडेटिव क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा ये डॉम अंदर चला गया, ये ओवल इसमें आकर के फिट हो गया। तो राइबोसोमल सब यूनिट कांट बी एडेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होगा, प्रोटीन होगा, RNA होगा, यहाँ पे भी प्रोटीन होगा
और RRNA होगा। तो यहाँ जो बड़े वाले ये कितने हैं बेटा, यहाँ पे ये 50S, ये 30S, ये 60S, ये 40S। अब 100S मत कर देना। प्रोटीन यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जैसे ही बात करो तो टोटल जो है 75 होते हैं, और ये कितना 33, 78 हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब कंडीशन क्या है कि प्रोटीन की नंबर कितना 33, यहाँ पे प्रोटीन का नंबर कितना 45। ये बात करते हैं RRNA की, दो तरह का है। यहाँ पे जनरली 3 तरह के बोलेंगे, एक तो 20S, एक जो है 5.8S और एक 5। यहाँ पे बात करते हैं तो एक ही तरह का इसमें होता है 18S RRNA। बेटा आपसे पूछा जाता है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी आपको 5S और यहाँ पे भी क्या 5S RRNA, और इसके बेस पे 16S ये प्रोकैरियोटिक के कंडीशन में के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे उतनी बातें अपन नहीं करेंगे बिल्कुल। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे तो यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो है जनरली किसके फॉर्म में होता है, जनरली पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में होता है। और कहाँ पे होता है, पॉलीजोम के फॉर्म में होता है, एंड प्रेजेंट इन या एंड अटैच्ड विथ पॉलीजोम के फॉर्म में होता है एंड अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। एंड फ्री भी होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म याद रहेंगे। और इसके कंडीशन में क्या होते हैं कि भैया बहुत सारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी होगा, और दूसरा साइटोप्लाज्म में तो होगा ही। ठीक है, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि जनरली जो है पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मतलब कि जनरली आपको बात करें तो सिंपल तरीके से बात करते हैं इसके ऑरिजिन का, कहाँ पे सिंथेसिस होता है। तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय, किस में, यूकैरियोट के कंडीशन में। आपको आंसर यहाँ पे ढूंढना है, प्रोकैरियोट में कौन सिंथेसिस करता है कम। कमेंट्स करो, यदि वीडियो देखते होगे तो बिल्कुल कमेंट्स करना चाहिए। आप बेटा जवाब दो कि उसमें क्या आंसर होगा, कि प्रोकैरियोट के केस में कहाँ पे सिंथेसिस होता है। हमने बताया कि इट इज सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस। ये तो प्रोकैरियोट में नहीं होता है, न्यूक्लियोलस इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये याद रहेंगे। अब इसका बेटा सबसे पहला और अंतिम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। यदि बात करा जाए तो इसकी 290 एंगस्ट्रॉम, और ये जो होता है बेटा 210 एंगस्ट्रॉम। इसकी लंबाई 300, ठीक है ना, और यहाँ पे 310 और 300 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 290 एंगस्ट्रॉम चलेगा। मैंने वेरिएबल एक साइज बताया था 15:25, 15 मल्टीप्लाई बाय कितना 25। अब इसका एक फंक्शन के बारे में बात करो। फंक्शन एकलौता फंक्शन, इट हेल्प्स इन क्या भैया, प्रोटीन सिंथेसिस ऑन कहाँ जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है तो बिल्कुल बने रहिए, नेक्स्ट अपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।